ठीक है, कि इसमें स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अभी तक जरूरत पड़ने पर वेरिएबल बनाते थे, उनको यूज करते थे। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल जो भी हम बना रहे हैं वो प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल होगा और किस पार्ट में एक्सेसिबल नहीं होगा, ये डिसाइड होता है उस वेरिएबल के स्कोप से। ठीक है, तो दो तरह के स्कोप होते हैं पाइथन में, एक होता है ग्लोबल स्कोप और दूसरा होता है लोकल स्कोप। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है, तो हमको उसको बनाना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए बहुत उसका आसान तरीका है कि हम उसको कहां पर डिफाइन कर देंगे, टॉप लेवल सेगमेंट में। कल ही हमने आपको बताया था टॉप लेवल सेगमेंट क्या होता है, ऐसा वो सेगमेंट जो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, वो होता है हमारा टॉप लेवल सेगमेंट। तो वहां पर अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे तो उसका स्कोप जो होगा वो ग्लोबल हो जाएगा और उस वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सेकंड है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई लोकल वेरिएबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। अगर हमने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उस वेरिएबल को हम केवल उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, उस फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं रहेगा, उस फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जैसे हम लोग जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो पैरामीटर पास करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल किसका होता है, उसका भी स्कोप लोकल ही होता है। जो भी फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं उसका स्कोप भी लोकल होता है, यानी कि उस पैरामीटर्स को भी हम उस फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं, उस फंक्शन की डिफिनीशन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है सम नाम का। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर पास किए हैं एक्स और वाई, और इसमें एक और वेरिएबल हमारे पास है वो है एस नाम का। तो ये क्या है, ये तीनों वेरिएबल एक्स वाई और एस तीनों इस फंक्शन के अंदर हैं। ठीक है, तो ये होंगे लोकल वेरिएबल, जबकि ये हमारा क्या है, कल ही हमने बताया था, ये हमारा है टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, जो कि किसी वेरिएबल का पार्ट, जो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो इसमें हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं ए बी और ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक चीज में और होती है स्कोप के साथ लाइफ टाइम, किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। तो सीधी सी बात ये आपको समझनी है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका लाइफ टाइम, जब तक जिस फंक्शन में वो डिफाइन है जब तक वो रन होगा तब तक लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, मेमोरी से वो वॉश आउट हो जाते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल की जो लाइफ टाइम है वो पूरे इंटायर प्रोग्राम में होती है, यानी कि प्रोग्राम जब तक हमारा रन करेगा तब तक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेमोरी में मौजूद रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर जो s है, x है और y है, ये जो वेरिएबल है ये हमारे क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो इनकी लाइफ टाइम तभी तक रहेगी जब तक कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट कराए। जैसे ही इस फंक्शन से बाहर हुए, जैसे रिटर्न s हुआ, इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे, x y और s जो होंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे। जबकि हमारा a b और जो रिजल्ट है ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम के पूरा जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा तब तक इसकी लाइफ टाइम रहेगी, मेमोरी से हटेंगे नहीं। देखिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दिया यहाँ पर कैसे। देखिए पहले हमारा कहाँ से एक्सक्यूशन स्टार्ट होगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, a इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, देन b इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, रिजल्ट इक्वल टू सम ए बी। जब रिजल्ट इक्वल टू सम ए बी करेंगे तो हमारा कंट्रोल उठ के कहाँ चला जाएगा, हमारा कंट्रोल उठ के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये फंक्शन हमारा जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखे हुए एक्सिक्यूट होंगे, उसके बाद रिजल्ट रिटर्न होके आ जाएगा यहाँ। जैसे रिटर्न होगा x और y और s क्योंकि लोकल वेरिएबल हैं तो इनका स्कोप, इनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी, मेमोरी से वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है, वापस रिजल्ट हमारा यहाँ चला आया। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, जो
एस की वैल्यू है वो रिटर्न होके रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो अभी हमने इसके बाद में इसने ए और बी और रिजल्ट तीनों को प्रिंट कराया है, ए और बी और रिजल्ट जो है इनकी लाइफ टाइम क्योंकि पूरे प्रोग्राम में है तो इनको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल लोकल है या ग्लोबल है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सेम है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम नाम का, एक्स एंड वाई। ठीक है, s इक्वल टू सी प्लस वाई लिखा है और रिटर्न किया है s को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने a इक्वल टू ए में एक नंबर पूछ लिया, b में एक नंबर पूछ लिया और क्या किया, c में हमने 10 रख लिया, c इक्वल टू 10 रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने रिजल्ट इक्वल टू सम a कॉमा बी लिख दिया। जब सम a कॉमा बी लिखेंगे तो कंट्रोल उठ के कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा उठ के कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हमारा यहाँ आ गया। अब हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, s इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बदले लिख दिया s इक्वल टू सी प्लस वाई। क्योंकि c हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो इसको हम इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो c की वैल्यू कितनी है, 10 है, और y की वैल्यू जो भी यूजर देगा b में वो आ जाएगी। यानी जो c की वैल्यू है और जो यूजर b की वैल्यू देगा जो कि y में आ जाएगी, उनका जो प्लस होगा, दोनों का प्लस होने के बाद जो रिजल्ट है वो रिटर्न होके कहां पर चला आएगा, वो आ जाएगा हमारे इस रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट में आ जाएगा और वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ फर्स्ट नंबर का इंटर किया 37, यानी कि ए में आएगा 37। सेकेंड नंबर क्या इंटर किया 63, यानी बी में आ गया 63। और जब ऐड हुआ तो क्या हुआ, सी में 10 है तो 10 प्लस 63 हुआ, यानी कि आ गया 73। और हमने रिजल्ट को जब प्रिंट कर लिया तो वो आ गया हमारा 73। ठीक है, बस इस एग्जाम्पल को बताने का हमारा ये मकसद था कि आप ये देखिए कि सी है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम किसी भी फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल वेरिएबल है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल हमने क्या बताया कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम पूरे प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल की खासियत क्या होती है कि उसको हम केवल, उसका स्कोप क्या होता है, जिस फंक्शन में डिफाइन किया होता है वहीं तक वो होता है। इसका मतलब अगर हमें उसे एक्सेस भी करना होगा तो केवल हम उस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है, ए में एक नंबर पूछा, बी में एक नंबर पूछा, सम नाम के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, सम नाम का फंक्शन कॉल होगा, ए और बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और जो ए और बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, एस में आ जाएगी। और फिर हमने इसको रिटर्न करा दिया तो रिटर्न होकर ये कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रिंट में रिजल्ट को न प्रिंट करा के एस को प्रिंट करा दिया। क्यों एस को प्रिंट कराया, कि हमने ये सोचा कि भाई एस में तो एक्स और प्लस वाई की वैल्यू है ही, ये जो रिजल्ट है वो तो एस में भी है, तो उसी को प्रिंट करा देते हैं, रिजल्ट को क्यों प्रिंट कराएंगे। लेकिन जब हमने एस को प्रिंट कराया तो देखिए यहाँ पर क्या एरर आ गई, पहला यूजर नंबर तो पूछा ही, ये स्टेटमेंट सही है तो इंटर फर्स्ट नंबर पूछेगा ही, फिर इंटर सेकेंड नंबर ही पूछा। लेकिन जब ये रिजल्ट को प्रिंट कराने की बात आई तो इसने क्या दे दिया, नेम एस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एस जो है वो सम फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, उसको आउटसाइड द फंक्शन हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। देखिए एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहां पर क्या किया है, पहले यहां से स्टार्टिंग से ये नोट है, नोट का क्या है यहां पर है कि अगर हम किसी फंक्शन में जिस नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल है उसी नाम का अगर कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो फंक्शन लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, a इक्वल टू 45, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, हमने प्रिंट कराया a को, तो क्या होगा, सिंपली 45 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने f1 नाम के फंक्शन को कॉल किया, जब कॉल किया तो क्या होगा, कंट्रोल उठ के इधर जाएगा। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, a इक्वल टू 25, तो जब a इक्वल टू 25 किए
तो ये क्या हुआ, ये इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल a इक्वल टू 25, ए नाम से ही एक लोकल वेरिएबल हमने बना दिया जिसमें स्टोर कर दिया 25। और जब इसको प्रिंट कराया तो एक ग्लोबल वेरिएबल भी है a जिसमें 45 स्टोर है, एक लोकल वेरिएबल भी a है जिसमें 25 स्टोर है। लेकिन जब इसको प्रिंट कराएंगे तो फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, लोकल वेरिएबल को, यानी कि क्या प्रिंट कर देगा 25। और जब इसके पूरे स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो ये वापस जब यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा तो फिर प्रिंट ए जब इसको मिलेगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फिर ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है ए की वही डिस्प्ले होगी, यानी कि 45 डिस्प्ले हो जाएगी। बात समझ में आ गई? देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब हमारा ये मन है कि नहीं, हम जब किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो नया वेरिएबल न बनाए, नया लोकल वेरिएबल न बनाए, हम ग्लोबल वेरिएबल में ही काम करना चाहते हैं। क्या होता है कि जब हम यहाँ जैसे ही इस फंक्शन में f1 में जैसे हमने a इक्वल 25 लिखेंगे तो ये क्या होगा, अगर हमने और कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये एक नया वेरिएबल बनाने की कोशिश करेगा, एक नया वेरिएबल बना ही देगा, लोकल वेरिएबल a इक्वल टू 25, a नाम का बनाएगा जिसमें 25 असाइन कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो हमने ये a बनाया हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, इसी पर हम काम करना चाहते हैं उस लोकल वेरिएबल के अंदर। तो उसका क्या तरीका होता है कि हम यहाँ पर इस फंक्शन को बता देंगे, सबसे ऊपर पहले ही लिख देंगे ग्लोबल और वेरिएबल का नाम a, यानी कि a नाम का वेरिएबल में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको तुम नया लोकल वेरिएबल मत बनाओ, तुम क्या करो, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसी पर हम काम करना चाह रहे हैं, ये समझो। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए फिर से यहाँ पर a इक्वल टू 45 आपने कर दिया, प्रिंट ए किया 45 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने F1 को कॉल किया, जब F1 को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल उठ के इधर चला आएगा, आ गया। अब आपने लिख दिया ग्लोबल है, तो सिस्टम समझ गया कि ए नाम का वेरिएबल यूजर जो भी वैल्यू असाइन करेगा वो काम करना चाहता है किस पे, ग्लोबल जो वेरिएबल ए है उसी पर काम करना चाहता है, कोई नया लोकल वेरिएबल बनाना नहीं है। तो आपने कर दिया इक्वल 25 और प्रिंट किया ए, तो 1 25 प्रिंट हो गई। उसके बाद जब ये वापस आया, आप देखिए चेंज होगा, जब इसके बाद ये वापस आया तो इसने क्या किया, प्रिंट ए जब करेगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा 25, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल पे ही काम हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू पहले 45 थी वो फंक्शन के अंदर चेंज हुई, क्या हो गई 25। तो इससे जब हम बाहर आए तो फिर जब प्रिंट कराएंगे तो भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू उसको क्या मिलेगी 25, और उसने 25 प्रिंट कर दी। ये चीज़ में समझ में, ठीक है।